रायगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी शीला साहू ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। बीजेपी प्रत्याशी पूनम सोलंकी को वॉकओवर दे दिया है और वार्ड नंबर 18 से कांग्रेस की प्रत्याशी शीला साहू ने नामांकन दाखिल किया था। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। निकाय चुनाव के प्रभारी ओपी चौधरी ने कांग्रेस को डूबती नाव बताया है। जनता का पूरा समर्थन मिलने का दावा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है रायगढ़ से, जहां पर कांग्रेस की प्रत्याशी शीला साहू ने बीजेपी के प्रत्याशी को वॉकओवर दे दिया है। वार्ड नंबर 18 से शीला साहू ने नामांकन दाखिल करवाया था। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब बीजेपी तंज कस रही है कांग्रेस पार्टी पर और जनता का पूरा समर्थन मिलने का दावा कर रही है। रायगढ़ से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस की प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 18 से शीला साहू ने नामांकन दाखिल किया था। तो ये देखिए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को वॉकओवर दे दिया है कांग्रेस प्रत्याशी ने शीला साहू, जिन्होंने वार्ड नंबर 18 रायगढ़ से नामांकन दाखिल कराया था और अब ये नामांकन वापस ले लिया है। मैं शहर वासियों वार्ड वासियों को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने लगातार हमारे ऊपर विश्वास किया, इसलिए हम अनवरत वहाँ से निर्वाचित होते आए हैं। ये मेरा और दिव्येश का लगभग ये पांचवा चरण था और वार्डवासी बहुत अच्छे से हमारे कार्य को सराहना करते थे और उसी का प्रतिफल है कि आज मैं निर्विरोध वहाँ से चुनी गई हूँ। तो मैं अपने सभी वार्डवासियों शहरवासियों को धन्यवाद देती हूँ मुझ पर विश्वास करने के लिए, और मैं निश्चित रूप से उनके विश्वास पे खरे उतरने की प्रयास करूँगी। कहीं ना कहीं हमारे कार्य से प्रभावित होके समझ में आया होगा कि कहाँ पे कैसा कदम उठाना है, तो ये कदम शायद इसी रूप में उठाया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नरेश शर्मा जुड़ रहे हैं। नरेश, कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी शीला साहू ने नामांकन वापस ले लिया है, क्या वजह बताई उन्होंने, क्यों उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया? अभी तक वजह सामने नहीं आई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है वार्ड नंबर 18 से वॉकओवर की स्थिति ने कांग्रेस की कहीं ना कहीं बड़ी बद पीटी है और इसको लेकर ओपी चौधरी ने चुटकी भी ली है। और एक बड़ी बात बता दूं कि जिस पूनम सोलंकी को वॉकओवर मिला है, वो पूनम सोलंकी वर्तमान में नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष भी है और काफी तेज तर्रार भाजपा की नेत्री जानी जाती है। और इसकी लगातार जिस प्रकार वॉकओवर मिले हैं, कांग्रेस में भी एक नई जंग छिड़ गई है और उसको जब हमने यहाँ के जिला अध्यक्ष से बात करने की कोशिश की तो वो मुंह छुपाते नजर आए और कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार करें। एक बात और महत्वपूर्ण बात है कि पवन, जिस प्रकार कांग्रेस की एक भद पीटी है, तो आने वाले पूरा 48 वार्डों में जिस प्रकार की बातें आ रही है, कांग्रेस के प्रत्याशी हताश और निराश नजर आ रहे हैं और इसको लेकर कांग्रेस लगती है कि कहीं ना कहीं मैदान छोड़ती नजर आ रही है। पूनम, पवन जी। तो नरेश, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा मैं, सिर्फ पर्चा वापस लिया है, नामांकन वापस लिया है, या फिर बीजेपी को सपोर्ट भी कर दिया है? बीजेपी ज्वाइन भी कर ली है क्या कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने? ये और थोड़ी सी स्थिति स्पष्ट कीजिए। लिए है, अपने नामांकन वापसी के बाद वो अपने पति के इलाज के लिए हॉस्पिटल लौट गई है और कांग्रेस से उसका संपर्क लगभग बंद सा हो गया है, क्योंकि कांग्रेस के सामने वो प्रत्याशी जा नहीं रहे। शीला साहू जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थी, उन्होंने पूरा दल बल के साथ नामांकन दाखिल किया था और अचानक उनका नामांकन वापस लेना कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं पच नहीं रहा है। उनको कहना है कि भाजपा की अरूधनी सेटिंग काम आई है और इसके चलते उन्होंने नामांकन वापस लेके अपने कहीं जाके चली गई है और अभी तक सामने नहीं आई है। पवन, लेकिन नरेश, ये तो वो वाली स्थिति हो गई कि हमारा सिक्का खोटा है लेकिन हम दूसरे को परखने वाले को दोष दे रहे हो। बिल्कुल पवन, आपने सही कहा। जिस प्रकार रायगढ़ के 48 वार्डों में कांग्रेस की अगर जहां पर बात करें तो कहीं मैदान में नजर नहीं आ रही है। यही का हाल उनका जब नामांकन दाखिल करते एक का दुख का प्रत्याशी एक साथ जाकर नामांकन भर रहे, जबकि भाजपा ने शुरुआत से लेकर अंत तक न केवल अपना शक्ति प्रदर्शन किया बल्कि प्रत्याशियों को लेकर वार्ड बाय वार्ड अभी तक वो अपने समर्थन में जुट से गए हैं।
और कांग्रेस अभी तक मैदान में नजर नहीं आ रही है। इनके प्रत्याशी भी ये सोच रहे हैं कि इक्का दुक्का प्रत्याशी उनको कहीं समर्थन मिले या अन्य कोई जो उनके बड़े नेता उनके सामने आए, तब जाके उनकी स्थिति अच्छी हो सकती है। लेकिन अभी तक जो सामने आई है, कांग्रेस कहीं ना कहीं पहली नजर मात खाते नजर आई है। उनके पास न मुद्दे हैं न प्रत्याशी है। पवन, चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश आपका इस अहम जानकारी के लिए। डूबती नाव है और पूरे देश में सभी प्रदेशों में परिवारवाद और चापलूसी की राजनीति जो उन्होंने संस्कृति विकसित की, उसके कारण आज पूरे कांग्रेस का पूरे देश में हर प्रदेश में बंटाधार हो रहा है। और रायगढ़ के वार्ड नंबर 18 में कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया है और उसके कारण से पूनम दिवेश सोलंकी जी जो नेता प्रतिपक्ष रही हैं रायगढ़ नगर निगम की, वो निर्विरोध पार्षद निर्वाचित हुई हैं। ये कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि परिवारवाद और चापलूसी की राजनीति से वो बाहर आए।